हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सिविल प्रोसीजर कोड वो कोड होते हैं जो देश में सिविल मामलों पर लागू होते हैं। प्रोसीजर से आप मतलब समझ रहे होंगे जो कार्यवाही में लागू होते हैं। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड भारत का जो है उसका नाम पूरा नाम है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इंडिया। यहाँ 1908 से तात्पर्य है यह कोड 1908 में इनेक्ट हुआ था और ये ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था। ये पूरी तरह इन्फ्लुएंस था ब्रिटिश लीगल सिस्टम से। इसको लागू करने का उद्देश्य था देश में सिविल लीगल प्रोसीडिंग को का ढंग से लागू करना। अब ये जानते हैं कि ये एक्ट कैसे बना। भारत में जब अंग्रेजों द्वारा फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया तो उसने अपनी एक रिपोर्ट उस समय की अंग्रेज सरकार को सौंपी। उसमें उन्होंने ये मांग की कि भारत में एक सिविल लॉ लागू होना चाहिए। उसकी रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले सन 1858 1858 में कानून बनाया गया जो आगे चलकर 1908 में एक पूरी तरह ढंग से लागू हुआ। अब हम बात करेंगे अमेंडमेंट्स की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि समय के हिसाब से हर चीज़ में सुधार होता है। जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, कई सारी चीज़ों में बदलाव आता है। तो इसी तरह समय के साथ कानूनों में भी बदलाव की ज़रूरत होती है। तो जो हमारा सीपीसी है 1908 में जो बना था, इसमें भी समय के साथ कई सारे बदलावों की आवश्यकता महसूस हुई। इसी को देखते हुए सरकारों ने समय-समय पे इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए, कई सारे सुधार किए। ये सुधार मुख्य रूप से प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्सेस टू जस्टिस मतलब हर आदमी तक जस्टिस मिले, उसको सुनिश्चित करने के लिए और जो वर्तमान के जो इशू है, जो जुडिशरी में आ रहे हैं, उन्हें खत्म करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स किए गए। अब हम बात करेंगे यूनिफाइंग लीगल प्रोसीजर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड एक ऐसा कोड है जो पूरे इंडिया में सिविल मामलों पर लागू होता है। ये केंद्रीय कानून है, सेंट्रल लॉ है। इस वजह से ये पूरे देश में लागू होता है। जब ये सीपीसी नहीं था तो डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया हैड देयर ओन सेट्स ऑफ रूल्स। हर रीजन के, हर क्षेत्र के, हर राज्य के अपने अपने कानून थे जिससे भयंकर कंफ्यूजन था। इस वजह से सरकार ने आज़ादी के बाद और 1908 से और आज़ादी के बाद तो पूर्णतः पूरे देश में सीपीसी को लागू किया। अब हम बात करेंगे रोल इन कंटेम्प्ररी इंडियन जुडिशरी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीपीसी सिविल मामलों पर लागू होता है और हर देश में सिविल मामले अनंत काल तक बने रहेंगे। जब तक समाज रहेगा, जब तक सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले साथ साथ चलेंगे। तो ये जो सीपीसी है ये वेरियस एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है, जैसे सिविल लिटिगेशन, जुरिडिक्शन क्षेत्र क्या है, प्लीडिंग्स क्या है, एविडेंस कैसे रखे जाएंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री कैसे होएगी, किसी भी केस में कोर्ट द्वारा क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सिविल डिस्प्यूट्स के लिए। अब हम जानेंगे कि सीपीसी जब से बना और तब से अब तक सीपीसी में क्या क्या है, इसकी हिस्ट्री और क्या की इवेंट्स है। तो 1859 में फर्स्ट टाइम ये इनेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद 1860 से 1882 से तक इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हुए। 1882 में सीपीसी वापस इनेक्ट हुआ। फिर 1908 में सीपीसी एक वृहद रूप में हमारे सामने आया और 1950 से अब तक मतलब आज़ादी के बाद से अब तक सीपीसी में कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं।
तो इसका कंक्लूजन, इसका सार क्या है? भाई, सीपीसी सिविल मामलों पर लागू होता है, ये हमने देखा। सीपीसी की एक लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री है इंडिया में। ये कानून लगभग 150 से भी ज़्यादा साल से भारत में प्रचलित है। इसकी नींव पड़ी थी सन 1859 में, और आज तक सीपीसी कुछ सुधारों के साथ, कई सारे परिवर्तनों के साथ भारत में लागू है। तो सीपीसी का मेन उद्देश्य ब्रिटिश शासन द्वारा ये था कि वो शुरुआत में सीपीसी को इसलिए लाए थे तो उनकी जो कॉलोनियल रीजन्स थे, जो उनके क्षेत्र थे, उनके सिविल मामलों में कार्यवाही के लिए। पर समय के साथ अंग्रेजों में जैसे जैसे शक्ति बढ़ती गई, तो इन्होंने पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में, पूरे देश में ये कानून लागू कर दिया। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ सीपीसी, यानी हिस्ट्री ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इंडिया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।